आप एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म जब करते हैं इस क्रिकेट टीम के ऊपर, और आपको पता है मैं किसका नाम ले रहा हूं, इसलिए कि वो एक आधा चैनल है जो कि उसका जो ख्वाहिश ही यही है, जो 2 चैनल्स होंगे कि बाबर आजम फेल हो, टर्बुलेंस रहे हमारे सिस्टम में, ताकि वो रिप्लेस हो जाएं और फिर रिप्लेस होके अपने बंदे आ जाएं और अपने बंदों को वो डिफेंड करेंगे, चाहे वो इससे भी नीची परफॉर्मेंस दिखाएं। ये जब तक के सहाफी हजरात नहीं समझेंगे, जब तक के हमारे सिस्टम में ऐसे लोगों को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स होंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि मेरी किताब में कोचेस जो है ना, वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। उनका काम है नेट सेशंस अरेंज करना, उनका काम है एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनका काम है किसी को प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करना। मगर एक दफा प्लेयर जब फील्ड एंटर कर लेता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म। रमीज सर, कैसे हैं आप? एक तो मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि भी इरफान ने तो सलाम कर दिया, मैंने किया नहीं। लेकिन बहरहाल पहला सवाल तो आपसे यही है कि कल पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और आप 3-4 दिन से कह रहे थे कि इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमने कल देखा भी है। इस वक्त पूरी कौम की अगर हम देखें तो काफ़ी मायूसी का शिकार है। हालांकि वो तो वर्ल्ड कप के बीच में ही कौम को अंदाज़ा हो गया था कि ये मैच किस तरफ जाएगा। क्रिकेट से हम लोग जुड़े हुए हैं और क्रिकेट में ही हमारे ये हालात हैं। सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी हम 5वें नंबर पर थे, इस वर्ल्ड कप में भी हमारी वही सूरत हाल है। क्या हम बड़ी टीमों से मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है? देखिए, फ्रस्ट्रेटिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सबकी उम्मीदें लगी होती हैं क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि इस टीम में फर्क है तभी उम्मीदें लगाते हैं ना, नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स देख लें, कोई बॉदर्ड ही नहीं है, चाहे जीते चाहे हारें। सो फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, और इसके कई रीजन है। एक तो पाकिस्तान अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जब ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। डगआउट में एक तरह से फेलियर का खौफ और प्रेशर क्रिएट हो गया, जैसे ही भारत से पहले आप हारे। और वो हारना इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि 150 में 2 आउट थे और सब वहां पे कह रहे थे कि पाकिस्तान कम से कम 300 करेगा, और आप 190 में आउट हो गए। तो ये जो हार मिली है ना 2-3, उससे फिर प्रेशर क्रिएट हुआ। फिर बाबर आजम की अपनी फॉर्म बैटिंग की उस तरह की नहीं थी, और हिट एंड मिस बहुत था। जो सबसे बड़ा फ्लॉप शो है वो 2 शोबों में था, एक स्पिन बॉलिंग, दूसरा फास्ट बॉलिंग। ये दोनों ने बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी आप देख लें टीम्स वो कहां से कहां निकल गई, इन्हीं पिचेस के ऊपर उन्होंने लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई। और अगर चले बॉलिंग उनकी पिट गई तो बैटिंग ने फिर कॉम्प्लीमेंट किया और कॉम्पनसेट किया। तो पाकिस्तान की बैटिंग भी जो थी वो भी फ्लॉप शो इस तरह से होता गया कि सेट होके बल्लेबाज आउट होते रहे। टेक्निकल इश्यूज हैं। देखिए, जब तक कि स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक कि आप समझेंगे नहीं कि इस सिचुएशन में आपको कैसे बैटिंग करनी है या कैसे बॉलिंग करनी है, ये नहीं हो सकता कि 9 मैच आप खेले और अभी तक आप ना सीखे कि लेंथ बॉल कैसे करना है, बाउंसर कैसे करना है, फील्ड सेट कैसे होगी, बैटिंग में पार्टनरशिप्स अगर 1-2 लगाते हैं तो बाकी को क्या करना है। ये हिट एंड मिस है, जो बिग हिटिंग होती है या जो स्लॉग हिटिंग होती है वो चांस होता है, वो चांस ही होती है। बाकी जो है वो मैक्सवेल हो जाए एक टांग पे, जब वो स्लॉगिंग कर रहा है तो पता है कि कोई साइंस है उस स्लॉगिंग के पीछे और ये नहीं आउट होगा। क्लासन जब करता है साइंस है उस स्लॉगिंग के पीछे। या मिच मार्च जो 177 किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो पीछे साइंस है। तो ये हमारे यहाँ ये भी नहीं है, तो ना इस तरफ है ना उस तरफ है। एक परफॉर्मेंस, 4 फ्लॉप शो। और ये पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तान के जो आपकी क्रिकेट का सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली उसका मिरर है ये परफॉर्मेंस। टर्बुलेंस है बोर्ड लेवल के ऊपर, टर्बुलेंस है अपना क्रिटिसिज्म की वजह से। खाम खा के जो वर्ल्ड कप में, मतलब मेरा ये है कि थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता है। आप एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म जब करते हैं इस क्रिकेट टीम के ऊपर, और आपको पता है मैं किसका नाम ले रहा हूं, इसलिए कि वो एक आधा चैनल है जो कि उसका जो ख्वाहिश ही यही है, जो 2 चैनल्स होंगे कि बाबर आजम फेल हो, टर्बुलेंस रहे हमारे सिस्टम में, ताकि वो रिप्लेस हो जाएं और फिर रिप्लेस होके अपने बंदे आ जाएं और अपने बंदों को वो डिफेंड करेंगे, चाहे वो इससे भी नीची परफॉर्मेंस दिखाएं। तो हमारे जो आर्म चेयर एक्सपर्ट्स हैं ना, वो उनको तो पहले सबक हमने सिखाना है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टीम ने अच्छा नहीं किया तो उनका फील्ड डे हो जाता है, वो हेडलाइंस बटोर लेते हैं। सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, जो जिसका ये जो है ना बिहाइंड द सीन्स वॉरियर्स, ये जो
एक तरह से डरपोक वॉरियर्स हैं सोशल मीडिया पे। ये जो है एक भयानक चीज क्रिएट करते हैं और सब वो जो है उनके पीछे लग जाते हैं। सो एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है फजूल सा, बेमकसद, जो कि हमारी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करता है। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, आप कहें बाबर आजम की लीडरशिप में ये 4 चीजें ठीक नहीं थी, आप बोलिए कि कोई टेक्निकल बात बताएं, बैटिंग में क्या चीज होने वाली है। ये ऐसे नहीं होता, ये तो पर्सनल एजेंडा के बेस के ऊपर उसको हलाक कर देते हैं। रूथलेस किस्म की एक कैंपेन चलती है और ये नहीं उनको पता कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कई जो एक्स क्रिकेटर्स लगे हुए हैं आजकल टीम के खिलाफ या वो किसी एजेंडे से, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे, क्योंकि ये अगर हमारा गिर गई स्पोर्ट। जी रमीज भाई, अगर आपसे मजीद अगर हम बात करें तो ओबियसली हमने देखा कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलना शुरू करते हैं। अगर उसके सिस्टम की बात करें, चेयरमैन चीफ सेलेक्टर पे बात की, चीफ सेलेक्टर ने आगे उन पे बात करना शुरू कर दी, कैप्टन पे। इसका हल क्या है? अगर मैं थोड़ा सा अगर आपकी राय लेना चाहूँ, ओबियसली फिर आप आके भाई से भी हम जानते हैं कि ये ऑनलाइन कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। मिकी आर्थर के अगर हवाले से बात करें तो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी उनकी क्रेडिट पे है, बिल्कुल, वी ऑल नो। लेकिन उसके बाद अगर उनका रोल देखें तो श्रीलंका के अगेंस्ट हमने देखा उनके साथ कोचिंग की, वो लास्ट नंबर पे ख़त्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप को। इसी तरह डर्बीशायर के ऊपर देखें तो वो लास्ट नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, वो कहीं मैच ही नहीं जीत पाए। इसी तरह IPL में देखा तो उनकी टीम एंड पे फिनिश कर रही है। ये पूरे 4-5 साल के उनके मैं स्टैट्स बता रहा हूँ। ये जो मॉडल लाया गया कि कैसा कोच आएगा ऑनलाइन, वो आके क्या स्विच ऑन करेगा और आके पाकिस्तानी टीम में मैजिक हो जाएगा, और अकाउंटेबल कौन करेगा फिर उसको? कभी वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल दिल पाकिस्तान नहीं लगा, कभी कहते हैं हम बुरा खेले, हम सेमीफाइनल में इंडिया को बताएंगे, और हम हाल ये है कि हम 5वें नंबर पे खड़े हैं। तो आपकी नजर में ये हु इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग? ये आप नजम सेठी से पूछे ना, जो जीनियस आपने लगाया था चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल उन्होंने किया। ड्रोन कोच जब वो लेके आए थे तो बड़ी तारीफें उनकी हो रही थी, जी क्या एडमिनिस्ट्रेटर आया है। मतलब मेरा कोई सेंसलेस इससे ज्यादा मूव नहीं हो सकती थी जो चापलूसी करके और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड लग जाएं। उसके बाद एक और आ गए साहब जो कि वो भी पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आ गए हैं, और वो अब एक हडल बनाएंगे वर्ल्ड कप के बारे में और हमें बताएंगे जी कि किस वजह से ये हम वर्ल्ड कप हारे हैं और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं। ये गेम इनकी नहीं है, ये ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है। ये यहाँ आते हैं, कुर्सी की इनको चमक दिखती है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को जलील करते हैं, और कुछ नहीं होता है। और ये जब तक के सहाफी हजरात नहीं समझेंगे, जब तक के हमारे सिस्टम में ऐसे लोगों को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स होंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि मेरी किताब में कोचेस जो है ना, वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। उनका काम है नेट सेशंस अरेंज करना, उनका काम है एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनका काम है किसी को प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करना। मगर एक दफा प्लेयर जब फील्ड एंटर कर लेता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म। ये आप ओनस प्लेयर से नहीं हटा सकते हैं, ये उनका ओनस है टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। और आजकल इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं टू सो कॉल्ड ग्रेट कोचेस, क्योंकि हर हमारा लड़का जाके वर्ल्ड की लीग्स खेलता है, वहां पे टॉप क्वालिटी के कोचेस होते हैं। सो उसके बावजूद भी अगर आपको मसले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम में, तो इसका मतलब यही है ना कि आपको कुछ अच्छा हासिल नहीं हो रहा इन कोचेस से। तो आपको क्या करना है? आपको अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। सिस्टम से आपके प्लेयर्स निकलते हैं, सिस्टम से लीडरशिप निकलती है, सिस्टम से आपको गेम अवेयरनेस आती है। ये सारी चीजें करने वाली हैं, और ये मगर क्यों नहीं कोई करता? क्योंकि ये लॉन्ग हॉल है, ये लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे लंबे प्रोसेस के लिए नहीं आते क्रिकेट बोर्ड में, यहाँ पे हेडलाइंस बटोरने के लिए आते हैं, और यहाँ पे मीडिया की चापलूसी करते हैं यहाँ के, ताकि मीडिया जब इनके स्क्रू अप्स होंगे, जब ये गलतियां करेंगे, तो वो इनको बचाएंगे। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।